गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, खुश हैं। पिछले सेशन में आप मिले हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर तरुण कुमार महेश्वरी जी से। लोगों ने जबरदस्त पसंद किया सेशन को। आप सबके एनकरेजिंग कमेंट्स एंड मैसेजेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आई होप आप मुझे पहली दफा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं उन सब सुरक्षित हैं, हमारे चैनल खुश हैं, जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सफल व्यक्ति आएंगे उनसे आपको उनके सक्सेस मंत्रास मिलते रहेंगे। दोस्तों, मैं बहुत बारी ऐसे लोगों से मिली और जो अपने किस्मत को रोते रहते हैं और वो अपनी दुख भरी जिंदगी को ऊपर वाले की मर्जी कहते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं। लेकिन मैं ऐसे भी लोगों से मिली जो अपनी किस्मत खुद लिखना पसंद करते हैं। वो अपनी जिंदगी की कहानी वो खुद लिखते हैं और वो कहानी के खुद ही जो है वो राइटर भी होते हैं, वो डायरेक्टर भी होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं और हीरो भी खुद होते हैं। और ऐसे व्यक्ति न सिर्फ अपनी कहानी लिखते हैं बल्कि अपनी कहानी को जीते भी हैं। आज मैं आपसे मिलवाने जा रही हूं ऐसे ही एक व्यक्ति से जो अपनी किस्मत खुद लिखना पसंद करते हैं। एंड ही इज आवर डबल क्राउन डायरेक्टर, फाउंडर ऑफ टीम ऑलवेज विनर, मिस्टर धनंजय कुमार वर्मा। धनंजय जी, स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर। गुड मॉर्निंग मैडम एंड गुड मॉर्निंग लीडर्स। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जो आज मुझे इनवाइट किया, इतना बढ़िया मौका मुझे दिया। सो थैंक यू सो मच मैडम। सबसे पहला सवाल धनंजय जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको आपके परिवार में भगवान ने सब कुछ दिया हुआ था, भगवान का दिया सब कुछ था, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर संभालना पड़ा? हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं अपने बारे में। यस मैडम, बहुत दिल को छूने वाली सवाल आपने किया। तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया था। गुवाहाटी के बहुत ही फेमस प्लेस पे हमारा बहुत बड़ा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी था। वहाँ खुद का बिजनेस, नौकर चाकर, उसके अलावा भी रेसिडेंशियल बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। सब कुछ बहुत मजे में चल रहा था, कभी किसी बात की हम लोगों को कमी नहीं हुई। लेकिन मुझे याद है जब मैं हाई सेकेंडरी फर्स्ट ईयर में था तो अचानक एक दिन दुखों का पहाड़ हमारे परिवार पे टूट पड़ा। वो हुआ कुछ ऐसा कि जो हमारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी थी उसके बहुत पुराने समय से कुछ केसेस चल रहे थे। 2 बार हम लोगों ने केस जीता भी था और तीसरी दफा हम लोगों ने वो केस हार गया, जबकि सभी तरफ से हम लीगल थे। और उस केस को हारने के बाद वो सारी हमारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। हम टोटली जीरो पे आ गए। पिताजी बहुत डिप्रेशन में चले गए, बीमार रहने लगे और हम जो हमारी दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी वहां शिफ्ट होना पड़ा। और वहाँ हमारे 20 भाड़े के घर थे और उस भाड़े के पैसे से जो भाड़ा मिलता था उससे हमारा परिवार का मतलब गुजारा होने लगा। और बहुत मुश्किल सिचुएशन था मैडम, वो बहुत टफ सिचुएशन था। अभी उस सिचुएशन के बारे में अगर ध्यान भी आता है तो मतलब बहुत बुरा लग जाता है। और उस सिचुएशन में परिवार का, पिताजी का जो मैंने देखकर मुझे लगने लगा घर का बड़ा बेटा होने के नाते कि मुझे भी कुछ मतलब उनको सपोर्ट करना चाहिए, कुछ हेल्प करना चाहिए। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ?
उससे पहले कभी भी अपने करियर के बारे में मुझे सोचने का मौका नहीं मिला था। कभी कोई नॉलेज नहीं था कोई काम का, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, करूँ तो क्या करूँ। और उस बुरे दौर में बोला जाता है कि कोई भी बुरा समय बहुत कुछ सिखा जाता है। जैसे आज कोरोना के बुरे दौर में हम अभी जूम के थ्रू आमने सामने बैठ के बातें कर पा रहे हैं। ठीक उसी तरह से उस बुरे समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जितने भी मेरे दोस्त साथी थे, थोड़ा मैं पॉलिटिक्स से भी मतलब जुड़ा हुआ था, तो बहुत सारे मेरे दोस्त साथी थे और सभी दोस्त साथी एक एक करके मुंह मोड़ने लगे। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ काम करने वाले थे, नौकर चाकर थे, वो भी रास्ते बदल बदल के जाने लगे, क्योंकि अगर सामने पड़ जाए कुछ उनको करने के लिए बोल दिया जाए, शायद उनको मतलब मेहनताना ना मिले, ऐसा उनका सोच होगा। और पिताजी के जितने भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट था, सारा इन्वेस्टमेंट डूब गया। और इसी सोच में मैं किसी तरह सेकेंड ईयर तक आगे बढ़ा और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो मुझे कुछ करना है और कुछ करके अगर मैं पिताजी को उसमें थोड़ा इन्वॉल्व कर दूं तो मेंटली थोड़ा हो सके वो रिलैक्स हो। और इस सोच के साथ मैंने स्टाफ रख के एक अनजाने जगह पे, जहां मुझे कोई जानने पहचानने वाला नहीं था, ऐसे जगह पे जाके मैंने एक बड़ा सा कपड़ा का दुकान खोला और हाईवे के बगल में एक ढाबा भी खोला। दोनों स्टाफ के थ्रू चला रहा था, मैं सेकेंड ईयर में था उस समय। और हुआ कुछ ऐसा कि 1 साल तो लगभग मतलब लग गए उसको कंटिन्यू करने में उन दुकानों को। और जब दुकानें कंटिन्यू हो गई तो कपड़े वाली दुकान के मतलब सामने का रास्ता बड़ा होने लगा और बड़ा होते समय वो दुकान मेरी टूट गई। वो दुकान टूट के बहुत छोटी हो गई। मतलब मैडम, एक के बाद एक मुसीबत मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। मेरा हाल उस रेस वाले घोड़े की तरह था जो सिर्फ भागता है और भागता है अपने मालिक के दी हुई तकलीफों की वजह से। मैं भी उसी तरह भागता था, लेकिन मुझे विश्वास था उस मालिक के ऊपर कि जो मालिक इतने मुसीबतें दे रहा है, जरूर मुझे कुछ कामयाब बनाना चाहता है। दुकान टूट गई, दुकान छोटी हो गई। स्टाफ से बातचीत करके मैंने वहां कॉस्मेटिक्स का दुकान डाल दिया। दूसरी तरफ मेरा जो ढाबा था, वहां भी कुछ स्टाफ के मतलब थ्रू कुछ गड़बड़ हुआ, ढाबा भी मुझे बंद कर देना पड़ा। और यहाँ लगभग 1 साल के बाद ये जो कॉस्मेटिक्स का मेरा दुकान था, ये कॉस्मेटिक्स का दुकान का जो स्टाफ था उसने फ्रॉड कर दिया, सारे जमा पूंजी लेके वो भाग गया। वो दुकान भी मुझे लास्ट में बंद कर देना पड़ा। और बंद कर देने के बाद मुझे समझ आया कि अब मतलब दूसरों के ऊपर भरोसा करके स्टाफ के थ्रू मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस सोच के साथ मैं जुड़ गया एक सप्लाई करने वाले बिजनेस, जो फर्नीचर वगैरह घर बनाने के मतलब वुड वगैरह, तो इस तरह का बिजनेस में मैं जुड़ गया। दूसरी जगह से मैं बहुत मेहनत करके मैडम रात को मतलब जाग के ट्रकों में बैठ के वहां से वुड लाया, गुवाहाटी लाके मतलब सप्लाई करके उससे मतलब अपने खर्चे मेंटेन करने लगा। और इस तरह से जब मेरा सोच था कि फैमिली को कुछ सपोर्ट करूं, तो फैमिली को सपोर्ट तो उतना कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इस बीच मेरी धीरे धीरे पढ़ाई छूट गई, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया मैडम। ओके, ओह दैट्स रियली वेरी सैड जो आपकी पास्ट आपने कही, वाकई में दिल छू जाने वाली सिचुएशंस। एंड मुझे ये बताइए धनंजय जी, जहाँ तक मुझे पता है कि आप वेस्टीज में जुड़ने से पहले आप डायरेक्ट मार्केटिंग के अन्य कंपनी के साथ एसोसिएटेड रहे और साथ ही साथ आप अपना ट्रेडिशनल बिजनेस भी संभाल रहे थे। तो वेस्टीज में जुड़ने का कारण हमारे व्यूअर्स को बताएं जरा। यस मैडम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा यहाँ कि आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितनी भी बुरी परिस्थितियां भी हो, लेकिन अगर आपको किसी को हेल्प करने का मौका मिले तो उसे चूकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और एक हेल्प
मेरी जिंदगी को मतलब बदल के रख दिया। वो जो मेरी दुकान बंद पड़ी थी, अचानक एक दिन मुझे एक शख्स से मुलाकात हुई जो कभी हमारे पुराने दुकान पे काम किया करते थे। वो बहुत परेशान थे, उनके काम छूट गए हुए थे और जबकि मैं दूसरे को दिया होता वो दुकान तो मंथली मुझे कुछ बेनिफिट भी आता है। मैं ऐसा ना करके अपना वो दुकान उनको सौंप दिया और कुछ जो बंद पड़े मैं उनको फाइनेंशियली भी हेल्प किया और वो हेल्प करने की वजह से उन्होंने उसके अंदर उस दुकान में उन्होंने सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, मोबाइल रिचार्ज, पान वगैरह का दुकान खोला जी। और उसी दुकान के थ्रू वो जब रिचार्ज बेचते थे तो उसी दुकान के थ्रू मुझे एयरसेल के एक ऑफिसर से जान पहचान हुई और वो मुझे बहुत हेल्प किए और इस तरह से मैं अपने एरिया में वो टेलीकॉम कंपनी एयरसेल जो आज नहीं है, बंद हो गई है, उस एयरसेल कंपनी का मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन बैठा जी। अपने एरिया में लगभग 400 करीब दुकानें थी। सारे दुकान में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारे यहाँ से चलता था। अपना ऑफिस, स्टाफ, मार्केट में मान सम्मान, जान पहचान सब कुछ धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया और उसी बीच मैडम और एक इंसान से मैं मिला जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए थे जी। उससे पहले मुझे नेटवर्क क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, पैसिव इनकम, ये सब इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं था जी। और उन्होंने ही मुझे इसके बारे में नॉलेज दी और नॉलेज जो मुझे मिला तो मुझे पिताजी वाले वो पुराने दिन याद आने लगे कि हाँ, मुझे पार्ट टाइम में कुछ पैसिव इनकम के बारे में सोचना चाहिए और उनके साथ मैंने उस बिजनेस में जुड़ गया। जी जान लगा के हम लोगों ने काम किया और कई साल बीत जाने के बाद भी कोई वहां से ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। मन बहुत उदास था, करे तो क्या करें। इसी बीच मेरा एक स्टाफ, इसी बीच हम लोगों ने वो कंपनी, नाम मैं बता देना चाहूंगा मैडम, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी एमवे थी। नाम ना ले, वो ज्यादा कोई बात नहीं, बिना नाम लिया बता। हाँ। यस मैडम। तो उसी बीच हम लोग मतलब एक इंडियन कंपनी के बारे में सुन रहे थे, बहुत सारी अफवाह थी हमारे बीच में और एक दिन अचानक मुझे मेरा एक स्टाफ जो मेरे यहाँ काम करता था उससे कुछ मतलब इस कंपनी के बारे में सुना तो मेरे जानने की इच्छा हुई, इसके बारे में भी जानकारी मुझे रखना चाहिए, लेकिन उनसे कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई और बोला जाता है कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। बिल्कुल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक जाते समय रास्ते के बगल में मैंने वेस्टिज का बोर्ड देखा, मुझे याद आ गया कि इसी के बारे में मतलब चर्चा हो रही थी। उस ऑफिस के अंदर गया मैं और ऑफिस के अंदर जाके वहां के जो एरिया मैनेजर थे उनसे मिला, उनसे थोड़ी बहुत कुछ जानकारी मिली और उनसे मैं कुछ अपने पिताजी को जो कि बीमार थे, डायबिटीज था उन्हें, जॉइंट पेन थे, ऑलरेडी पुरानी कंपनी की बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करवाया था मैं, कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाया था, तो उनके लिए मैं मजबूरी में कुछ प्रोडक्ट्स अपने भाई के नाम पे लेके आए। उस प्रोडक्ट्स को लाके हम लोगों ने यूज करवाया और 1 महीने बाद जो रिजल्ट मिले मैडम, बोला जाता है पैर के नीचे से जमीन निकल जाना, वही हाल था हम वाइफ हस्बैंड दोनों का। और उस रिजल्ट को लेकर मेरा जो स्टाफ था उनके थ्रू हम 2 व्यक्ति को इनवाइट किए। मैं उनका रोकना चाहूंगी उसमें, यहाँ पे मुझे ये बताइए कि किसी को क्या समस्या थी और क्या प्रोडक्ट्स आपने दिए जिसके इतने कमाल के रिजल्ट आपने देखे? यस मैडम, यस। तो पिताजी को डायबिटीज उस समय 426 था, जबकि वो इंसुलिन ले रहे थे, बहुत सारी सप्लीमेंट हम उनको दे रहे थे, उसके बाद भी उनका शुगर पता नहीं क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा था और जॉइंट पेन था। तो मैं पहला मतलब ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इस वजह से 11 से कुछ रुपए के नोनी, स्पारुलिना, नीम और एलोवेरा ये 4 प्रोडक्ट्स लाए थे
और जबकि ये प्रोडक्ट्स घर पे लाके पिताजी ने भी मेरा मजाक उड़ाया था कि बेटा ये नीम लेकर आया है। मेरी जब डायबिटीज शुरू हुई थी तो नीम का चमड़ा पत्ता छील के मैं नीम का पेड़ खत्म कर दिया, डायबिटीज नहीं रुकी, फिर तो मुझे नीम का बना हुआ कैप्सूल लेके आया है। मैं बोला पिताजी अब तो दूसरा उपाय भी नहीं है जी। और ये प्रोडक्ट्स बेनिफिटेड है या नहीं खाने के बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे जहां तक नॉलेज है कि इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, आप खाइए। और वो कंटिन्यू किए। 1 महीने बाद जब उनका हम लोगों ने ब्लड रिपोर्ट ब्लड टेस्ट कराने के बाद जो रिपोर्ट हाथ में आया, मैडम एकदम मैं क्या बोलूं, 140 नॉर्मल पे आ चुका था। और उस रिपोर्ट के लेकर हमारे स्टाफ के थ्रू 2 व्यक्ति को इनवाइट किए हम लोगों ने, जो जस्ट अभी इस बिजनेस से जुड़े हुए थे। नाम बोलना चाहूंगा, मेरे भाई के बराबर हैं, डॉक्टर रहमतुल्लाह और डॉक्टर करीमुद्दीन। हम 4 लोग हो गए। मुझे याद है हमारे ऑफिस में हम बैठे, उस रिपोर्ट को लेकर हम लोगों ने बातें की कि ये इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इतने अच्छे रिजल्ट अगर दे रहे हैं तो इन प्रोडक्ट्स को लेके हम लाखों लोगों को बेनिफिटेड करवा सकते हैं जी। और एवज में हम कुछ पार्ट टाइम इनकम भी यहाँ से ले सकते हैं। इस सोच के साथ एक यूनिटी बना के, एक फैमिली रिलेशन के साथ हम लोगों ने वहां से जर्नी शुरू की। यस मैडम। तो इस तरह से धीरे धीरे कारवा चलता रहा, एक के बाद एक सक्सेस मिलती गई। मुझे ये बताइए धनंजय जी कि आपने वेस्टीज को फुल टाइम कैरियर लिया, जबकि आपके ट्रेडिशनल बिजनेस फिर भी चल रहा था, बट आपने बाद में इसको फुल टाइम कैरियर लिया। तो ऐसा क्या देखा वेस्टीज के अंदर कि आपको भरोसा आया, विश्वास आया और आपने अपना पुराना काम बंद करके आप पूरी तरीके से वेस्टीज में आए? यस मैडम, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो मैडम इसी बीच जब हम जुड़े थे, हर मीटिंग ट्रेनिंग हम चारों मिलके अटेंड करने लगे। और दीपक सर एक बार आए हुए थे CNT के लिए, तो उनसे पर्सनली मिलने का मौका मिल गया। उसके बाद बाली सर आए, उनसे भी पर्सनली मिलने का मौका मिला। बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन थे, बहुत सारी क्वेरी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कंपनी में मतलब बहुत समय बर्बाद कर चुका था और उसको छोड़ के यहाँ आया था। तो इनसे मिलने के बाद जो इनसे आंसर हमें मिले, उसके बाद से माइंड बहुत ओपन हो गया। और उसके बाद एक ब्यूटीफुल मैडम जो दिल्ली से आई हुई थी, उस मैडम से मिलने का सौभाग्य हुआ। और मुझे याद है एक छोटे से PCO में हम बैठे हुए थे और वो मैडम ने दिखाई कि वो जो एक्स कंपनी में पहले काम करती थी, वहां उनका 2 लाख का लगभग आमदनी था। और बहुत सारे मैगजीन उन्होंने दिखाया जिसमें एक्स कंपनी, उनकी पहले वाली कंपनी ने उनको उनके बारे में लिखा था, उनके पिक्चर छपी थी। और ये देखने के बाद मैडम तो शायद अगले दिन चली गई, लेकिन हम लोगों का नींद लेके गई। घर में आए, वाइफ हस्बैंड हम लोगों ने बात की और हम लोगों ने डिसीजन पे आ गए कि मैडम अगर इतनी बड़ी इनकम छोड़ के आई है तो यहाँ बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो वो हमारा पार्ट टाइम वाला सोच वहीं खत्म हो गया। सो थैंक यू सो मच मैडम, आपने जो ये चमत्कार हमारे जिंदगी में किया। मेरा कुछ भी नहीं, ऊपर वाले की मर्जी, आप लोगों की मेहनत है, विश्वास है। कहते हैं ना कि जहां विश्वास है वहां सफलता है ना? यस मैडम। आपने वेस्टीज पे विश्वास किया, आपने वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम में विश्वास किया, आपने सिस्टम को फॉलो किया और कुछ ही सालों के अंदर आप आपकी इनकम 4 लाख 4.5 लाख प्लस पे पहुंच गई और आप आज मर्सिडीज ड्राइव कर रहे हैं। आपने आलिशान घर बनाया है, हम आपके घर पे भी गए हैं, मैं और देख साहब दोनों किया हमने आपके घर पे आपके बच्चों के साथ। सो यानी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हुई। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो सारी चीजें, ये जो विश्वास वाली बात, ये जो एक के बाद एक इतनी सारी अचीवमेंट आपने करी, और सिर्फ आप अकेले कामयाब नहीं, आपके साथ साथ इतने सारे लोग आज कामयाब हो चुके हैं। बाली सर कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जो सफल होता है
उसको सफल बनाने वाला व्यक्ति वो खुद ही होता है, और आपने कुछ कर दिया। तो धनंजय जी, मुझे ये बताइए कि वेस्टीज शुरू जब आपने किया तो शुरुआती कुछ चैलेंजेस या स्ट्रगल आपने जो फेस किया, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं। यस मैडम, अगर चैलेंजेस की बात करूं, दिक्कतों की बात करूं, तो दिक्कतों से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। मैं ऑलरेडी आपको बताया कितने कितने मुसीबतें, कितने दिक्कतें मैंने देखी, लेकिन वेस्टीज में जो चैलेंजेस, जो दिक्कतें आई, उन सभी दिक्कतों को हम लोगों ने चैलेंजेस के रूप में लिया। और ऑलरेडी मैं एक जगह अपने सारे दोस्त मित्र, जान पहचान वाले को छोड़कर अभी नए जगह शिफ्ट हुआ था, और जब इस बिजनेस में मैं फुल टाइमर हो गया, तो मैडम कोरोना तो अभी आया है। मुझे लोग उस समय ही कोरोना समझ के मेरे से दूर दूर भागने लगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे। भागने लगे। बहुत सारे दोस्तों ने तो मोबाइल रिसीव करना बंद कर दिया, बहुत सारे लोगों ने तो ब्लॉक कर दिया नंबर। जितने भी रिश्तेदार थे सभी लोग समझाने लगे कि मत करो, डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद मैडम रिलेटिव की तरफ से बहुत सारी बातें आने लगी, लेकिन हम लोगों ने ना कभी धूप देखा, ना कभी बारिश देखी। बहुत बारी हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि मेरे पास एक बाइक हुआ करता था, बाइक से हम लोगों ने बहुत दूर दूर जगह 200 250 किलोमीटर दूर हम लोगों ने मीटिंग करने गए। ठंडी के दिनों में, कड़कड़ाती ठंडी के दिनों में मैडम, वहां से रिटर्न आते समय रात को बारिश में भीग भीग कर घर पे आके हम बीमार पड़े। और उसके बाद फिर हमारा कंटिन्यू रहा, हमारा इरादा मजबूत रहा। और एक लाइन मैडम मैं बोलूं, भाग्य भी बदल जाता है जब इरादा मजबूत हो। भाग्य भी बदल जाता है जब इरादा मजबूत हो, वरना तो जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देते देते। तो हम लोगों ने मैडम किस्मत को दोष नहीं दिया, अपने मेहनत पे भरोसा रखा और हम आगे बढ़ते गए। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया कहा आपने। धनंजय जी, जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे थे वेस्टीज का, कोई ऐसे यादगार इंसिडेंट्स जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? यस मैडम, मैं एक इंसिडेंट आपको बताऊंगा मैडम जी। कि एक सुबह 5 बजे, आगे चल के मैं एक बात भूल गया मैडम कि जब मैं यहाँ एयरसेल के बिजनेस में सेटल हुआ, तो तभी भी मेरे माँ पिताजी, यूपी में हमारे पुराने मतलब खानदानी बहुत प्रॉपर्टी थी, तो माँ पिताजी बोले कि इससे मतलब कुछ होने वाला नहीं है, तुम चलो वहीं पे हम लोग कुछ मतलब अच्छा सा करेंगे। लेकिन मैं उनके साथ नहीं गया। माँ पिताजी यूपी शिफ्ट हो गए, और एक सुबह 5 बजे मुझे माँ का फोन आया। मैं बेड पे ही था, फोन रिसीव किया तो उन्होंने बोली कि तुम्हारा पिताजी की तबीयत खराब है। और मैं फिर फोन पे पिताजी से बात भी किया और उनको बोला कि आप हॉस्पिटल तक आइए और मैं आपसे मिल रहा हूँ। जबकि मैडम यूपी और गुवाहाटी 1100 किलोमीटर की दूरी, फ्लाइट से जाना भी वहां संभव नहीं है। और मैं उसी समय बेड से उठा, आधे घंटे के अंदर मैं घर से निकल गया, स्टेशन पे गया तो पता लगा 2 घंटे बाद ट्रेन है। तब जाके उसके बाद मैं ट्रेन पकड़ा। अगली मॉर्निंग 5 बजे मैं पिताजी के सामने था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। पिताजी से मिला, बहुत देर तक हम लोगों ने बातचीत की। पिताजी बहुत खुश हुए और वही मैडम मेरा पिताजी से लास्ट बातचीत रहा। उसके बाद पिताजी छोड़ के चले गए। उसके बाद मैडम मैंने अपने आप से लाखों सवाल पूछे कि क्या मैं अगर दूसरे बिजनेस में होता या बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत बड़ा अगर ग्रेजुएट ऑफिसर भी बना होता, तो क्या बिना छुट्टी लिए हुए, बिना कुछ बिजनेस किसी को हैंड ओवर किए हुए, एक फोन मिलने के साथ में निकल जाता और यहाँ अंतिम बार क्या पिताजी से मिल पाता? हर बार जवाब ना में रहा। और वहीं से मैडम सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के ब्लड के अंदर, एक एक सेल्स के अंदर
वेस्टिज घुस गया मैडम। डेफिनेटली क्योंकि ऐसी परिस्थिति में दूसरे अगर कहीं काम कर रहे होते तो पापा से शायद मिलना भी संभव नहीं होता। यस है ना, और वो घर का एक दुख था। यस सुख दुख जीवन में लगा रहता है, बट यस वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग वेस्टीज के अंदर है। मुझे याद है कि मिस्टर देव और मैं दोनों गुवाहाटी पहुंचे थे जब आपकी मर्सिडीज की डिलीवरी थी, राइट? यस मैडम, यस आपकी थी और डॉक्टर रहमतुल्लाह की ऑडी गाड़ी की भी डिलीवरी थी, तो हम लोग बहुत खुश थे। एंड उस दिन आप और मीरा बच्चे, तो मतलब आपके चेहरे में इतनी खुशी झलक रही थी। मतलब मीरा से हम बात कर रहे थे तो मीरा को लग नहीं रहा था कि उसका सपना सच हो रहा है आज। तो विश्वास नहीं हो रहा। तो मैंने पूछा कि मीरा कैसा लग रहा है, तो वो बता रही थी कि आपका शायद वो कोई स्कूटर था जिसका साइलेंसर खराब। यस मैडम, यस। तो कह रही थी कि वो साइलेंसर खराब था और 1 किलोमीटर पहले से पता चल जाता था, उसकी आवाज इतनी होती थी कि पतिदेव जी घर आ गए, है ना? तो थोड़ा सा बताइए अपने पहले की एक्सपीरियंस और अभी की जो जिंदगी आपको मिली है वेस्टीज से, तो अपने फीलिंग्स थोड़ा सा शेयर करें। यस मैडम, वेस्टीज तो हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग बन के आया जी। जब मैं पुराने टेलीकॉम से जुड़ा था तो बहुत हिम्मत करके एक बार, बहुत शौक थे मुझे, हाँ। तो बहुत हिम्मत करके एक बार पैसा जुटा के एक पल्सर बाइक सिल्वर कलर की मैंने खरीदी थी। हाँ, ओके। और वो सिल्वर बाइक 1 साल के अंदर ही चोर लेके चला गया। उसके बाद मैं बोला कि अब अच्छी गाड़ी नहीं लूंगा, एक सेकंड हैंड बाइक लाया था। उसी बाइक से घर से अपना ऑफिस से घर काम चल रहा था। वेस्टीज में आने के बाद उसी टूटी हुई बाइक से मैं बिजनेस बिल्ड किया और 1 साल मैडम वेस्टीज में रहकर मेरा जो वो बाइक चोर लेकर गया हुआ था, उस चोर से भी मैंने हिसाब किताब चुकता कर लिया। अच्छा, कैसे? यस मैडम, वो सेम उसी कलर की रेनॉल्ट डस्टर कार लेकर सिर्फ 1 साल में जी। और मैडम आप डिलीवरी के समय आई थी शोरूम में, बहुत अच्छा लगा हमें। अगेन थैंक्स कहना चाहूंगा आपको कि आप दिल्ली से यहाँ आई थी। यस, तो मैडम वो कलर, गाड़ी का कलर कैसा था? सुपर, एकदम रेड कलर था मैडम। यस। उसके पीछे भी मेरी एक कहानी है। जब मैं मैट्रिक पास किया था तो पिताजी बहुत खुश होकर मुझे एक यामाहा बाइक गिफ्ट किए थे। ओके। वो गाड़ी भी 1.5-2 साल के अंदर चोरी हो गई थी। ओके। इसी बहाने वेस्टीज से मैं सेम उसी कलर की मर्सिडीज लेकर उस वाले चोर से हिसाब किताब बराबर किया। मैं किसी का हिसाब नहीं रखता हूँ मैडम, मैं चुपता कर लेता हूँ। यस, तो बहुत खुश है आप, परिवार बहुत खुश है। यस मैडम, यस। सिर्फ आज आप कामयाब नहीं हो, आपके टीम में इतने लोग कामयाब हैं और इतने बड़ी तादाद में आपके टीम में भी लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं और ये आगे कंटिन्यूड रहेगी। तो इतनी सारी जो सक्सेस, इतनी सारी जो अचीवमेंट है, डेफिनेटली इसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो बहुत पहले से सारी चीजों की प्लानिंग करता है। तो अब साल 2020 की आपकी क्या प्लानिंग है? यस मैडम, 2020 की प्लानिंग तो बताऊंगा। उससे पहले मैडम आज वेस्टीज के थ्रू हम सेलिब्रिटी के लाइफ जी रहे हैं। जी, डेफिनेटली। जो कभी हम पिक्चरों में, सिनेमा में देखा करते थे जो सिनेरियो, जी, वहां हम टीम के साथ जाकर एंजॉय करते हैं। आप सब भी साथ में होते हैं और यहाँ हमारा बिजनेस बढ़ रहा होता है, चेक बढ़ रहा होता है। पहले हम आम आदमी की तरह जिंदगी काट रहे थे, लेकिन अभी हम सेलिब्रिटी की तरह यहाँ इस बिजनेस के थ्रू जिंदगी जी रहे हैं। आज हमारे टीम से, पूरी सोसाइटी से जो मान सम्मान मिलता है मैडम, वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। और यस मैडम, 2020 के मिशन का बात रहा,
कि हम लोगों का एक ही मिशन शुरू से रहा है कि हमारे टीम में जितने भी लोग आए हैं, जो सपने लेके आए हैं, वो सारे सपने हम पूरे करवाएं जी। और इस 2020 का मिशन हमारा है कि कम से कम नई 100 कार, 100 न्यू कार हमारी टीम में आ रही हैं इस 2020 में। यस मैडम, इसमें से 9th कार फरवरी तक ऑलरेडी आ चुकी है और बाकी इस साल के दिसंबर तक गारंटी है। लीडरों से मेरी प्लानिंग हो चुकी है, दिसंबर तक हम 100 क्रॉस कर देंगे मैडम। एक्सीलेंट, सुपर, मजा आ गया सुन करके। तो 2020 की तो प्लानिंग आपने कर ली, अब मुझे आपसे सुनना है कि अगले 5 साल की क्या प्लानिंग रहती है। आप अपने आप को, अपने टीम को अगले 5 साल कहाँ देखना चाहते हैं? यस मैडम, जबकि हमारे कंपनी का मिशन है कि 2025 तक हम 50 कंट्री में होंगे। हाँ। हमारा टर्नओवर 20,000 करोड़ का होगा, वर्ल्ड की हम टॉप 10 कंपनी में होंगे और ये सब तभी संभव होगा जब हम सभी लीडर अपना गोल सेट करें। तो 2025 तक मेरा गोल है कि कम से कम 100 करोड़पति मेरे टीम से होंगे। वाओ, 100 मिलियनेयर्स आप बनाओगे अपने टीम से? यस मैडम, डेफिनेटली। हाँ, बहुत बढ़िया। ये वाकई में जो है बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मिशन, अच्छा नहीं बोलूंगी, बहुत बड़ा मिशन आपने अपने लिए, अपने टीम के लिए आपने बनाया है। एंड मे गॉड ब्लेस यू, आपको कामयाबी मिले अपने मिशन के लिए। साथ ही साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को आप बताएं, बिकॉज आप एक सफल व्यक्ति है, कामयाब व्यक्ति हैं और सिर्फ खुद नहीं है, बहुत सारे लोगों को कामयाब बना चुके हैं। तो सिस्टम की इंपॉर्टेंस, कहते हैं ना कि गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो मंजिल पे कभी नहीं पहुंचती है, चलती रहेगी तो मंजिल पे जरूर पहुंचेगी। तो फॉलोइंग द सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। सो आप थोड़ा अपने व्यू पॉइंट्स बताएं कि कितना जरूरी होता है सिस्टम को फॉलो करना सक्सेस पाने के लिए। यस मैडम, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जी। वेस्टिज का जो सिस्टम है मैडम, मैंने पहले भी दूसरी कंपनियों को देख चुका हूँ। ये जो सिस्टम है सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही बनाता है जी। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के से ही नहीं, मैं जिसके डाउन में ज्वाइन किया हुआ था, ऑलरेडी मैं बताया वो मेरा स्टाफ था और उस हिसाब से वो मेरा अपलाइन हुआ जी। और सिस्टम में ना रहने की वजह से मैडम आज वो इस बिजनेस में ही नहीं है। बताते हुए बहुत दुख होता है मैडम कि ये जिस घर पे आप आई थी, मेरा घर, इस घर का सारा कलरिंग का काम, रंग करने का काम वो किया था। आज रंग पेंटर का जिंदगी जी रहा है वो, सिर्फ सिस्टम में ना रहने की वजह से। लेकिन हम तीनों, मैं, डॉक्टर रहमतुल्लाह, डॉक्टर करीम, पूरे सिस्टम को फॉलो किया, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग अटेंड किए, जो सीखा सिखाने की कोशिश की और धीरे धीरे हम सक्सेस की ओर बढ़ने लगे। कभी भी हम लोगों ने अपना दिमाग नहीं लगाया जी, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने वेस्टिज के सिस्टम को फॉलो किया और ये इतना बढ़िया सिस्टम है मैडम कि ये सिस्टम ही खुद ब खुद आपको सक्सेस बनाता है। तो आज हम जो कुछ भी हैं इस सिस्टम के बदौलत हो, इस सिस्टम के थ्रू है। यस मैडम, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा धनंजय जी, क्योंकि सिस्टम में मैंने भी देखा, तजुर्बा हमें हो गया है, काफी डायरेक्ट मार्केटिंग एक्सपीरियंस मैं और देव सर ले चुके हैं और हमने देखा है कि टीम में लोग आते तो हैं, बड़े से बड़े तादाद में लोग आ जाएंगे, लेकिन उसमें से सफल होते हैं वही लोग जो कहते हैं कि अपनी बुद्धि सिस्टम में लगानी नहीं होती, अपनी बुद्धि को अलग रखें या सिर्फ सिस्टम को फॉलो करें। और जैसे सिस्टम बताया, जैसे सिस्टम को लोगों ने फॉलो किया, वो कैटेगरी एक अलग कैटेगरी होते हैं कि वो सिस्टम से हटते नहीं। अगर कंसिस्टेंसी करना है तो कंसिस्टेंसी करना है, राइट, सेल्फ पीवी करना है तो पूरा कंसिस्टेंसी को पूरा फॉलो करेंगे, हर मीटिंग, ट्रेनिंग, सारी चीजों को फॉलो करेंगे, स्पॉन्सरिंग करेंगे, प्रोडक्ट मूवमेंट, यानी हर चीज। तो ये सारी चीजें जो है मैंने और देव सर ने यही देखा
अपनी टीम में इतने सालों के एक्सपीरियंस में कि अपने आप वो लोग छट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, जो अपनी बुद्धि लगाते हैं और जो सिस्टम सिस्टम में अपने आप को वो अपने आप ऊपर आ जाते हैं। सफलता उनके लिए तो एकदम तय है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीम समझे इस इम्पोर्टेंस को। और वेस्टिज की एजुकेशन सिस्टम इतनी पावरफुल सिस्टम है कि बस सिर्फ लोगों को क्या करना है, अपने आप को प्लग इन करना है। प्लग इन कर दो, सरेंडर कर दो और फॉलो करो, एक्शन लेते जाओ, कामयाबी अश्योर्ड है। तो धनंजय जी, अभी क्या है कि और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सक्सेस के लिए, बट मैंने ये भी देखा है कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। एक इंसान के अंदर कमियां भी होती है, खूबियां भी होती है। अब वो इंसान बहुत आगे बढ़ता है जिंदगी में जो अपने कमियों को खूबियों में बदल देता है, राइट? तो मैं आपसे धनंजय जी ये पूछना चाहूंगी कि आपने कभी अपने कमियों को आइडेंटिफाई किया जो आपके लिए चैलेंजेस बन रही थी, बाधाएं बन रही थी आपकी कामयाबी में? क्या आपने उनको खूबियों में कन्वर्ट किया, ओवरकम किया? तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को। यस मैडम, आपने ऑलरेडी बोला कमियां तो सबके अंदर होती है, तो मेरे पास भी कमियां बहुत सारी थी। इसमें से एक कमी के बारे में मैं बोलूंगा। मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। अच्छा। जब इस बिजनेस में आया मैं, लोग मना कर देते थे, मुझे इतना गुस्सा आता था कि इतना अच्छा बिजनेस, जबकि मैं खुद प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया हूँ, प्लान समझा हूँ, फिर भी लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है। आज से मैं कभी इस बिजनेस के बारे में आपसे बोलूंगा नहीं, आपसे मिलूंगा नहीं, इस तरह का गुस्सा आता था। लेकिन बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने, उसमें इन सब कमियों के बारे में समझाया गया था। आप लोगों के बहुत सारे मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड किए और धीरे धीरे वो कमियां जहां तक मैं देखता हूँ बहुत हद तक मतलब कम गई है, ना के बराबर है। यस, बहुत यानी कि गुस्से को आपने खत्म कर दिया, राइट? यस। गुस्सा आता है तो क्या करते हो अभी? पानी पीते हो या थोड़ी देर के पानी पीता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, बिजनेस के बारे में सोचता हूँ, म्यूजिक सुन लेता हूँ। बहुत बढ़िया। यानी माइंड को डिस्टर्ब करते हो और आपको मालूम है कि ये मेरे लिए नुकसान करेगा, तो आप अपने आप को शांत करते हो और उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर आप ध्यान अपना दोबारा से बिजनेस में देते हो। माइंड। धनंजय जी, हम आपके घर गए थे, आपके बिटिया से मिले, आपके बेटे से मिले। लवली फैमिली यू हैव। आपने अपने बच्चे के लिए क्या प्लानिंग करी है? बेटे के लिए, बिटिया के लिए क्या प्लानिंग करी? यस मैडम, सब कुछ सर और आपका ब्लेसिंग है। फिलहाल मेरे दोनों बेटे का ब्लेसिंग है, हमारा कुछ नहीं। हम लोग तो बिल्कुल आपके परिवार का हिस्सा है। ऊपर वाले की ब्लेसिंग है तो हम लोग इतने खुश हैं आज। बताएं। यस मैडम, वो मैंने दिल से फील किया है। आपसे बड़ी बहन के तरह प्यार भी मिला, एक अच्छे टीचर की तरह नॉलेज भी मिला। तो मेरे दोनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उनके ऊपर है, वो जितना चाहे जहाँ चाहे पढ़ाई करें। और मेरा बेटा तो अभी से इंटरेस्टेड है। और वेस्टिज में मैंने वेस्टिज में मैंने यूथ का करियर देखा है, वो बहुत ब्राइट है। सिर्फ इंतजार 18 इयर्स कंप्लीट होने का है मैडम। ओके, तो उसकी आगे डल जाएगी। यस मैडम, डल जाएगी। तो वेस्टिज में एक और हमारे बिल्कुल आगे क्राउन, डीसीडी, ड्यूसीडी बिल्कुल तैयार होने लगे हैं। यस मैडम, आपकी ब्लेसिंग चाहिए मैडम बस। ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं। एंड डेफिनेटली पेरेंट्स जो अगर इतने ज्यादा फोकस्ड हैं, इतने ज्यादा पैशनेट हैं वेस्टिज के करियर के प्रति, तो हमारे घर में भी हमारे बच्चे तो उनकी आईडी लगी हुई है ना, शुभदीप की आईडी है, हालांकि वो बाहर है और अपना पीएचडी के साथ में काम कर रहा है। बिटिया है, वो मास्टर्स करके आई है बाहर से इकोनॉमिक्स में, वो भी उसकी भी आईडी लगी है। एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम प्रोसेस। मतलब आगे उनका भी विजन बहुत क्लियर है कि आगे फ्यूचर कितना ब्राइट है। यहाँ पे अपना काम जो करना है वो करेंगे, लेकिन वेस्टिज में जो उन्होंने देख लिया है वो वेस्टिज से हट ही नहीं सकते, अपने आप को हटा के रख ही नहीं सकते। बचपन से यस मैडम, फुल फैमिली बिजनेस में तो ये कहूंगी, और बिजनेस नहीं कहूंगी, आई मीन
इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, मतलब जिसमें एक परिवार जैसी फीलिंग आती है। तो हर व्यक्ति जो है ना, परिवार का हर सदस्य यहाँ पे बहुत खुश होता है, माँ बाप बच्चे, तो इट्स अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फीलिंग। तो धनंजय जी, आपने अपना बहुत एक्सपीरियंस लिया ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर और डायरेक्ट मार्केटिंग के प्रेस्टीज के अंदर, आज आप इतने कामयाब हैं। तो आज जो आर्थिक मंदी पूरे वर्ल्ड में है, राइट? यस। 1 मिनट के लिए सोचिए कि क्या परिस्थिति होती आपकी अगर वेस्टीज में आप ना होते। थोड़ा शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स? यस मैडम, आज पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और सिर्फ इंडिया में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं जी। बहुत बड़ी जनसंख्या है मैडम जी। और अच्छे अच्छे व्यापार बंद हो चुके हैं, नौकरियां जा चुकी है जी। अभी 2 दिन पहले ही मैं अपने जान पहचान वाले अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, जिनको मैं बहुत पहले वेस्टीज के बारे में भी बोला था। उन्होंने खुद मेरे पास कॉल की जी। और वो आज इतने परेशान हैं कि मैं गाड़ी का ईएमआई कैसे दूं, बच्चों का फीस कहाँ से दूं, मार्केट में कुछ पैसे लिए हुए हैं उनको भी रिटर्न करना है, मेरा पैसा जो मार्केट में फंसा है वो रिकवर हो नहीं रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो कह रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या, मुझे तो दिल कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। तो मुझे भी उनके बातों से ध्यान आया मैडम कि अगर हम लोग भी वेस्टेज में नहीं आए होते जी, तो शायद आज हमारा हाल भी उसी तरह का होता। बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ कि आज हम लोग ब्लेस्ड हैं, जितने भी वेस्टीज के परिवार के सदस्य हैं, वी आर रियली ब्लेस्ड। हम लोग बच गए हैं, नहीं तो न जाने हमारी सिचुएशन क्या होती। आज वेस्टीज में पूरा काम हो रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग हो रही है, ऑनलाइन डिलीवरीज में, मतलब पूरा आप सुन के हैरान हो जाओगे धनंजय जी, डिलीवरी को स्मूथ करने के लिए स्टाफ जो है वो बाइक में उतर आए, स्टाफ जा जाकर, दिस इज वेस्टीज। सो मतलब जहां देख रहे हैं कि डिले हो रहा है, चलो डिले हो रहा है, कहीं तूफान है, कहीं साइक्लोन है, कहीं रेड जोन है, तो मतलब डिलीवरीज के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, तो मतलब बाइक में, क्योंकि गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं साइक्लोन की वजह से, इतनी पेड़ है वेस्ट बंगाल में, तो बुरा हाल। तो स्टाफ आया फील्ड में बाइक लेकर के घर घर जाकर के वो डिलीवरी कर रहे हैं, दिस इज वेस्टीज। तो आज वेस्टीज आगे क्यों नहीं होगी? टाइमली सब कुछ हो रहा है, टाइमली बोनस जो है सबके बैंक अकाउंट्स में आ रहे हैं, तो मतलब वी ऑल आर रियली ब्लेस्ड। नहीं तो न जाने क्या सिचुएशन होती। तो धनंजय जी, वेस्टीज मैनेजमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, अगर वेस्टीज मैनेजमेंट के बारे में अगर बोला जाए तो उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। जो वेस्टीज का मैनेजमेंट है, उनका सोच ही है कि हमारे लीडर्स, आपकी आवाज कट रही है धनंजय जी। एक ही उद्देश्य है कि हम अपने लीडर्स के, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह से सक्सेस है, उनके सपनों को किस तरह से पूरा करें। जी, हाल तक एक वीडियो में मैंने उनकी जबानी सुना था कि किस तरह से उन्होंने जब वेस्टीज शुरू की तो सिर्फ 10,000 रुपए अपने सैलरी के रूप में इस बिजनेस से लेते थे। करेक्ट। उस तरह से उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया। जब भी हम उनसे मिले, कभी लगा नहीं कि मतलब वो इतने बड़े कंपनी के ओनर है, मैनेजमेंट है। दीपक सर, कन्वरवीर जी सर, सभी मतलब फ्रेंड की तरह, अपने रिलेटिव की तरह बिहेव करते हैं। तो इनके बारे में मैं जी धनंजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि मैनेजमेंट जो है बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई मैनेजमेंट है, कभी अपना नहीं देखती है, हमेशा वो ये देखती है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स खुश रहे, उसके लिए जो करना पड़े वो करते हैं। एंड तभी आज वेस्टीज पूरे इंडिया में नंबर 1 पोजीशन में पहुंची है, पूरे विश्व में ग्लोबली आज 30th रैंकिंग में पहुंच चुकी है। तो धनंजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए, आप आए, आपने बहुत अच्छा पावर टॉक दिया। एंड हमारे व्यूअर्स के तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी तरीके से विश्वास बनाए रखिए वेस्टीज के ऊपर, लोगों की जिंदगी बदलते रहिए। आई विल ऑलवेज कीप ग्रोइंग एंड स्टे ब्लेस्ड। 1 सेकंड का समय और आपसे लूंगा मैम। या डेफिनेटली या। यस मैडम, जो अभी हमारे इस बिजनेस से नए लोग जुड़े हैं जी, या जो नहीं जुड़े हैं जी, जो आज का ये सेशन देख रहे हैं, उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, वो भी एक छोटी सी कहानी के जरिए। बताएं। और वो कहानी सभी लोगों ने सुन रखी होगी, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अचानक एक गांव में बाढ़ आ जाता है। गांव के सारे लोग जान बचा के भाग रहे होते हैं और गांव के बाहर एक मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा होता है। गांव से बाहर निकल जाए, बाढ़ आ रही है, हमारे जान को खतरा है। पंडित जी बाहर नहीं आते हैं। उनका कहना है, मैं जब भगवान को इतना श्रद्धा करता हूँ, पूजा करता हूँ, तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। आगे पानी और बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद एक नाव आती है और उस नाव से भी पंडित जी को आवाज लगाया जाता है कि पंडित जी अब तो बाहर आ जाइए, पानी बहुत बढ़ गया है, वरना आप डूब जाएंगे। पंडित जी फिर भी बोलते हैं कि नहीं, मैं भगवान को इतना श्रद्धा करता हूँ, मुझे बचाने के लिए भगवान खुद आएंगे। पंडित जी नाव पे भी नहीं आए, पानी बढ़ के गले तक पहुंच गया। फिर एक हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर से रस्से गिराए गए, पंडित जी रस्से को भी नहीं पकड़े और पानी बढ़ते हुए पंडित जी डूब गए। डूबने के बाद पंडित जी जब स्वर्ग में भगवान के यहाँ भगवान से मिलते हैं तो बहुत नाराज होते हैं जी। नाराजगी का कारण जब बताते हैं तो भगवान ने उनसे बोला कि पहली दफा आप याद करो, जब गांव के लोग भाग रहे होते हैं, आपको बाहर निकलने के लिए बोला जाता है, वो कोई और नहीं होता है, मैं ही हूँ। मैं ही था जो आपको बोल रहा था बाहर निकल आइए, आप नहीं निकले। उसके बाद दूसरी दफा उन यस धनंजय जी बराबर आ गया हुआ था, तो भी मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, रस्सी गिराई, फिर भी आप रस्सी को नहीं पकड़े, तो मेरा कसूर है। तो इस कहानी के थ्रू मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ मैडम, उन लोगों को जो इस बिजनेस से अभी जुड़े हैं या इस बिजनेस के बारे में सुने हैं, कि ऊपर वाला कभी कोई क्रेडिट नहीं लेता है, ना ही उनको हम ब्लेम कर सकते हैं। वो कोई ना कोई जरिया जरूर देता है। तो आपको जो इस बिजनेस के बारे में बता रहा है या आपको इस बिजनेस में लेकर आया है, आप आज उनको एक बार थैंक्स बोलिए, पूरे दिल से, सच्चे दिल से, पूरे एनर्जी के साथ आज से ही इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कीजिए। सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके थ्रू यहाँ हजारों हजारों लाखों लाखों की जिंदगियां बदलने वाली है, इस बात को आप समझिए। बात को समझिए। सो मैडम मैं इतना ही कहूंगा। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से मेरी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से। आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत जबरदस्त हमारा ये सेशन रहा। आपकी जो जर्नी रही उससे लोगों को बहुत सारे मैसेजेस मिले, बहुत लोग इंस्पायर्ड हुए आज। एंड दोबारा से मैं ये कहूंगी, कीप ग्रोइंग एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू लीडर्स, थैंक यू सो मच। यस, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि राइट टाइम में राइट अपॉर्चुनिटी को पहचान करके अगर हम उसको अपना लेते हैं तो हमारी जिंदगी ना सिर्फ बदलती है बल्कि हमारी पूरी जिंदगी और हमारे जनरेशन तक सिक्योर हो जाती है। सो मौके को पहचानना बहुत जरूरी है। एंड साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि
अगले सेशन के अंदर आप मिलेंगे अगले सोमवार शाम को 7 बजे एक डायनामिक लेडी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। शी इज वेस्टिज लीडिंग लेडी और हम बात करने वाले हैं, एक चर्चा हम लोग करेंगे कि इस आर्थिक मंदी में वेस्टिज कैसे हमारे लिए वरदान साबित होती है। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं दोबारा से अगले सोमवार शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच।